ज्ञापन दिया था डीएम साहब को कॉपी किताबों को लेकर, ड्रेस को लेकर, और आज आप यहाँ बीएसए ऑफिस में भी आए हैं। क्या अग्रिम कार्रवाई रहेगी आपकी? देखिए, हमने जिन बिंदुओं के ऊपर 6 बिंदुओं पे हमने ज्ञापन दिया है और डीएम साहब से इस बात की मांग की है कि एक कमेटी का गठन हो, वो कमेटी डीआईएस और बीएसए व अभिभावक संघ के साथ में बनाई जाए, जिससे निष्पक्षता आवे। उस कमेटी के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय के अंदर जाकर के उनके अभिभावकों से जान लिए जाएं कि आपने किताब कॉपियां परिधान कहाँ से खरीदे और खरीदे तो क्यों खरीदे। उस पर जांच होगी, निश्चित तौर से निकल करके आएगा कि एक ही दुकान इसके लिए जिम्मेदार थी, कमीशन खुरी थी, तभी वो माल बिक रही थी, तो उससे कार्रवाई को आसानी मिलेगी, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा विभाग व जिलाधिकारी महोदय जी, सारे विद्यालयों के जो कमीजें होती हैं उन पे लोगो होते हैं। ये लोगो किसी बाजार में नहीं मिलती है, कमीज लोगो लगी हुई, ये सब वही लोग बनवाते हैं और उनकी ही दुकानों पर मिलती हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए इन पे कार्रवाई करने के लिए। ये कमीशन खोरी अगर इस बार नहीं रुकी, अगर ये कमेटी का गठन नहीं हुआ, तो टीम पापा के मार्फत अब की आंदोलन बड़ा होगा कि 10 दिन के अंदर लोग भूल जाएंगे, किताबें बिक जाएंगी, इस पे काम खत्म हो जाएगा। अब की बार शायद ऐसा होने वाला नहीं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, स्कूल चल रहे हैं और बहुत बड़े दर्जे पे चल रहे हैं। वो नीचे स्कूल बना रखा है, ऊपर मकान बना रखा है, इससे बच्चों को दिक्कत होती है। कभी किचन वगैरह सब चीज़ है, तो उसमें बच्चों को भी दिक्कत हो सकती है। इस तरीके से आप चल रही है। आपकी बात सही है। ये तो स्वतः संज्ञान जो है शिक्षा विभाग को लेना चाहिए कि कहाँ फर्जी स्कूल चल रहे हैं। हमारे पास में इस प्रकार की अगर कोई शिकायत आती है, हमें कोई चिन्हित बताया जाता है, तो निश्चित तौर से हम अपनी तरफ से भी प्रार्थना पत्र देकर के उस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे, क्योंकि नाजायजी तो नहीं चलनी चाहिए और कम से कम इस सरकार में तो नहीं चलनी चाहिए। कुछ बच्चों का आरटीआई के थ्रू एडमिशन में नंबर आ गया, परंतु स्कूल डामाडोल कर रहे हैं, रवैया अपना रखा है, उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इस बारे में आपकी संस्था क्या कार्य करेगी? देखिए, हमने लगातार हर वर्ष जितने लोग हमारे पास में आते हैं उन सबका आरटीआई में दाखिला कराने के लिए भरपूर प्रयास किया और करवाए। इस वर्ष भी स्थिति ऐसी है कि जो हमारे पास में आएंगे उनका हम करवाएंगे। हम तो ढूंढ रहे हैं कि हैं कहाँ, जो आ रहे हैं हमने बीएसए साहब को बोला है, वो हो जाते हैं, बेहतर है, नहीं होगा उसके लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी बात, इसी के तहत मैं बताना चाहता हूँ कि एक उत्पीड़न आरटीई वालों के लिए, आरटीई की स्थिति ऐसी है कि आरटीई का 25% का कोटा जो है, जो 10-12 हजार की किताबें मिल रही हैं विद्यालयों की, वो 10,000 रुपये इकट्ठे कैसे दे पाएगा? वो कहाँ से लाएगा? शिक्षा तो फिर उसका दाखिला भी हो गया तो वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि ना तो वो पैसा ला पाएगा और लाएगा तो कर्ज में दब जाएगा और कर्ज चुकाते चुकाते मर जाएगा या अपने बच्चे को वापस घर ले जाएगा, जिससे ना तो जो सरकार का लाभ है उन बच्चों को मिलेगा, उसका सीधा लाभ वो विद्यालय वाला वापस ले जाएगा।